सबसे पहले तो हम लोगों को मतलब कंफ्यूज ये रहता है कि भाई सैंड फिल्टर का यूज कहाँ करना चाहिए। नॉर्मली तो ये है कि ये फर्क क्या है, जीआई फिल्टर ले या प्लास्टिक सैंड फिल्टर ले, तो इसमें फर्क क्या है। क्योंकि इसको सब लगाना तो ठीक है, लेकिन कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि उसको साफ कैसे करें। साफ करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली तो जैसे आपने बताया कि रेती बाहर आती है, पर कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी फिल्टर में कंटिन्यू रेती आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब कैसे समझे। नदिया का पानी है, खेत तालाब का पानी है, कोई नाले का पानी है, कोई जो बांध है उसका बैक वाटर है। तो वहां पे क्या होता है कि खुला पानी का सोर्स होने से एक तो काई ज्यादा बनती है, कुछ गंदगी लेके आ सकती है। तो आपने जो साधारण फिल्टर लगवाया है वो आधे आधे एक एक घंटे में चोकअप हो जाएगा। तो फिर आप इरिगेशन कैसे करें। तो जो भी गंदा पानी आएगा ना, वो ऊपर से आएगा, वो रेत पे पड़ेगा, जो भी गंदगी वो रेत में अटक जाएगी, अच्छा पानी नीचे जाएगा और वहां से आपके आगे इरिगेशन में ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना कंपल्सरी है। तो कई बार आपको ये सवाल पूछा जाता है लोगों की तरफ से कि भाई सैंड फिल्टर में से रेत बाहर आ रही है। तो अभी यहाँ पे देखो अपन ने एक ईयर वॉल भी लगवाया है। तो ईयर वॉल यहाँ पे लगवाया क्यों है। और एक चीज का और ख्याल करना है कि जब कोई नया किसान ये फिल्टर लेता है ना, तो ये तो खाली देंगे, रेत अलग से देंगे। हाँ तो सबसे पहले तो हम लोगों को मतलब कंफ्यूज ये रहता है कि भाई सैंड फिल्टर का यूज कहाँ करना चाहिए। देखो, ये जो सैंड फिल्टर है इसका यूज तब भी करना है जब आपका पानी का जो सोर्स है वो खुला है। मतलब अगर आपका कुआं है, आपकी बोरिंग है, तो फिर आपको इस सैंड फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका नदिया का पानी है, खेत तालाब का पानी है, कोई नाले का पानी है, कोई जो बांध है उसका बैक वाटर है। तो वहां पे क्या होता है कि खुला पानी का सोर्स होने से एक तो काई ज्यादा बनती है, कुछ गंदगी लेके आ सकती है। तो आपने जो साधारण फिल्टर लगवाया है वो आधे आधे एक एक घंटे में चोकअप हो जाएगा। तो फिर आप इरिगेशन कैसे करें। तो वो पानी में से जो भी गंदगी उसको निकालना है, तो आपको ये सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना है। इसमें क्या रहता है कि सैंड रहती है, यहाँ पे एक प्लेट रहेगी और उसके ऊपर सैंड रहेगी। सैंड मतलब रेत। और ये रेत अपनी साधारण रेत नहीं है जो नदी में मिलती है। ये रेत अलग मशीनिंग किया रहता है कि जिसके जो किनार है उसको शार्पन मतलब तेज बनाया रहता है। ये जो साइज है रेत की, ये अलग अलग रहती है, कोई छोटी कोई बड़ी। इसका जो शेप है ये भी अलग अलग रहता है। तो ये इसमें मिलावट के साथ पूरा डाला रहता है। तो जो भी गंदा पानी आएगा ना, वो ऊपर से आएगा, वो रेत पे पड़ेगा, जो भी गंदगी वो रेत में अटक जाएगी, अच्छा पानी नीचे जाएगा और वहां से आपके आगे इरिगेशन में ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कई बार किसान अपने को ये सवाल पूछते हैं कि भाई मेरा पानी में गंदगी बहुत है, काई बहुत है, नाले का पानी है। तो वो किसान के लिए ये फिल्टर इस्तेमाल करना जरूरी है। ये फिल्टर की वजह से क्या हो जाएगा, गंदगी यहाँ पे अटक जाएगी, फिर वो साधारण पानी हो गया, फिर उसको आप आपके टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करो। ये जो फिल्टर है ये प्राइमरी फिल्टर बोलते हैं टेक्निकली, कि भाई ये प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर में दो प्रकार आते हैं, एक सैंड फिल्टर और एक हाइड्रोसाइक्लोन। जब आपके पानी में रेत आती है तब आपने हाइड्रोसाइक्लोन इस्तेमाल करना है। जब आपके पानी में काई आती है, बड़ी गंदगी आती है, तब आपने उसको सैंड फिल्टर इस्तेमाल करना है। फिर सेकेंडरी फिल्टर में दो प्रकार आते हैं, स्क्रीन फिल्टर, डेस्क फिल्टर। यहाँ पे मैं जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है कि प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना कंपल्सरी है। सिर्फ इतना फिल्टर लगवा के आपका काम नहीं होगा। इसके बाद सेकेंडरी कोई भी मतलब स्क्रीन लगाओ या डिश लगाओ, लेकिन लगवाना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्राइमरी फिल्टर है ये स्पेसिफिक प्रकार की जो गंदगी है उसको ही पकड़ेंगे। जो दूसरी गंदगी है जिसके लिए ये नहीं बना है वो आगे छोड़ देंगे, फिर वो सेकेंडरी फिल्टर पकड़ेगा। और कुछ सवाल। क्योंकि इसको सब लगाना तो ठीक है, लेकिन कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि उसको साफ कैसे करें। साफ करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, सबसे पहली चीज ये लगवाना क्यों है, क्योंकि आपके पानी में बहुत बड़ी गंदगी आने वाली है। तो ये चोकअप भी होगा फटाफट फटाफट। तो हर बार इसको आप खोलेंगे, अंदर की रेत निकालेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फिल्टर ऐसा बनाया रहता है कि चालू पानी में ये साफ होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो, ये आपके फिल्टर का इनलेट। आपका नॉर्मल परिस्थिति में ये कॉक बंद रहेगा, आपका जो भी पानी आएगा यहाँ से जाएगा, अंदर रेत पे गिरेगा, गंदगी रेत में अटकेगी, अच्छा पानी नीचे जाएगा, यहाँ से आपके खेत की तरफ चला जाएगा। बराबर। अभी ये मानो 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, तो इसको साफ करना है। तो आपने क्या करना है कि ये इनलेट बंद करना है और ये खोलना है। तो अभी क्या होगा, जो पानी आया है मोटर की तरफ से वो नीचे गया, ठीक है। हाँ, इधर एक कॉक और लगवाया रहेगा कि जिसको भी बंद करना रहेगा आपको, फिर ये पानी अभी नीचे से ऊपर आया समझ में। तो इससे क्या होगा कि आपके रेत में जो भी गंदगी फंसी है वो ऊपर आएगी और वो वापिस यहाँ से यहाँ तक आएगी। देखो यहाँ पे ये खोल देंगे ना, तो ये फ्लश है, तो यहाँ से वो सब बाहर निकल जाएगी। फिर एक बार ये साफ हो गया कि वापस इसको बंद करो, वापस इसको चालू करो, आपका आउटलेट चालू करो, पानी इधर से जाएगा, रेत के ऊपर से नीचे जाएगा, आपके सिस्टम में जाता है। तो ये इतना सिंपल है। मानो 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से फ्लश किया वो भी ये साफ नहीं हो रहा है, तब आपको ये पूरा खोल के रेत निकाल के अच्छे से साफ करके वापिस लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी आप जब फ्लश करेंगे ना, तो यहाँ पे जो कॉक लगवाएंगे ये पूरा कभी भी नहीं खोलना, ये उसके आधे कैपेसिटी पे ही खोलना है। पूरा अगर खोल दिया ना तो यहाँ पे टर्बो आ जाता है, अंदर पानी घूम जाता है, तो फिर रेत बाहर आने की समस्या आती है। तो कई बार आपको ये सवाल पूछा जाता है लोगों की तरफ से कि भाई सैंड फिल्टर में से रेत बाहर आ रही है, तो उसकी वजह से आती है। और कुछ सवाल? नॉर्मली तो ये है कि ये फर्क क्या है, जीआई फिल्टर ले या प्लास्टिक सैंड फिल्टर ले, तो इसमें फर्क क्या है? ये जो सैंड फिल्टर है ये प्लास्टिक का है, इसमें लोहे का भी आता है जी। तो इसमें मेन लोहे के फिल्टर में प्रॉब्लम क्या आता था कि ये फिल्टर दिन रात पानी के संपर्क में रहने वाला, तो वो सड़ जाता था, गंज जाता था। तो यही प्रॉब्लम को पकड़ के अपन ने इसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया, और अब ये प्लास्टिक का तो कुछ होने वाला नहीं, इसको ये थोड़ी सड़ेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम इसका सॉल्व है। अभी यहाँ पे देखो अपन ने एक एयर वॉल भी लगवाया है। तो एयर वॉल यहाँ पे लगवाया क्यों है? क्योंकि ये फिल्टर ऑटोमेटिक ऊंचा है, तो ये अपने इरिगेशन का ऊंचा पॉइंट है। तो जो भी अपने पाइपलाइन में जो भी हवा है वगैरह, एयर वॉल कहाँ लगवाना चाहिए? आपके पाइपलाइन के सबसे ऊंचे पॉइंट पे। तो ये किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एयर वॉल लगवा दिया है। ये डबल एक्टिंग एयर वॉल है, जब आपका मोटर चालू होगी आपके सिस्टम में पानी आएगा तो ये हवा बाहर निकालेगा। जब आपकी सिस्टम बंद होगी और बाहर की हवा आपके पाइपलाइन में डालना है तो ये अंदर भी लेगा। ये डबल एक्टिंग है, क्योंकि कई बार कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि मोटर के पास उसका पाइप सिक्योर गए। हाँ, तो वो उसके वजह से होता है कि जब मोटर बंद होती है तो ऑफकोर्स सबका पानी का जो सोर्स है वो जमीन के नीचे है, बराबर। तो पानी तो रिटर्न चला गया नीचे और वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो बाहर के हवा के तुलना में अंदर का हवा का दबाव कम हो गया, फिर वो पाइप सिकुड़ गए। तो ये वॉल अगर उन्होंने लगवाया है एयर वॉल, तो वो प्रॉब्लम उनको आएगा। और कुछ सवाल? नॉर्मली तो जैसे आपने बताया कि रेती बाहर आती है, पर कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी फिल्टर में कंटिन्यू रेती आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब कैसे समझे? फिल्टर साफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि वो फिल्टर चोकअप हो गया है। हाँ। देखो काम तो कर रहा है लेकिन उसके कैपेसिटी पे नहीं कर रहा है, तो वो चोकअप हो गया है, किसान को समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अपन उनको क्या बोलते हैं, इनलेट और आउटलेट पे प्रेशर मीटर लगाओ। अगर ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा है इसका मतलब आपका फिल्टर चोकअप हो रहा है, तो आप उसको साफ करो। आप अगर 4 घंटे बाद साफ कर रहे हैं तो फिर 2 घंटे बाद करवाओ, अगर 2 दिन बाद करवा रहे तो 1 दिन बाद करवाओ। तो चोकअप होने से ही ये समस्या ज्यादा। और एक चीज का और ख्याल करना है कि जब कोई नया किसान ये फिल्टर लेता है ना, तो ये तो खाली देंगे, रेत अलग से देंगे। हाँ, तो ये खोल के रेत डालना रहता है, तो ऐसा नहीं डालना है कि ये खोला और रेत की गोली अंदर डाल दी पूरी, वो टपक से अंदर जाएगी और अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, फिर वो पूरा काम बढ़ जाएगा। रिपेयर तो होगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। तो कभी भी इसमें पानी भरना है, कुछ लकड़ी लेना है या पुट्ठा लेना है, उसको टेढ़ा डालना है और धीरे धीरे रेत छोड़ना है, तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगी, तो आपको अंदर नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन उसपे पानी फुल भरना जरूरी है खेती का।